हेलो दोस्तों, पीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। अंतिम प्रहार सीटेट पर वार दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में स्टडी हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जब एक टीचर पढ़ाने जाता है बच्चे को तो उसके लिए जो है टीचिंग लैंग्वेज के लिए क्या प्रिंसिपल होते हैं, किन चीजों को देख करके उसे टीचिंग करना चाहिए, इन बातों पर हम फोकस करेंगे और इससे कम से कम 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। अंतिम प्रहार सीटेट पर वार, अंतिम प्रहार सीटेट पर वार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो होता है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, पार्टिकुलरली इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं बच्चे को अगर किसी चीज को हमें जल्दी से जल्दी उसका लर्निंग कराना है तो सबसे बड़ा जो हमारे पास वीपन है वो हमारे पास है मोटिवेशन। मोटिवेशन से बच्चे के अंदर इंटरेस्ट बढ़ता है। तो टीचर को वीपन्स के रूप में सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसके पास क्या है, मोटिवेशन है। आइए बात करते हैं। और खास रूप से जब सेकेंड लैंग्वेज हम सिखाने की बात करते हैं तो वहां पर तो मोटिवेशन का एक अहम रोल हो जाता है। द टीचर कैन अराउज पीपल्स इंटरेस्ट इन अ नंबर ऑफ वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग कैन बी मेड इंक्रीजिंगली इंटरेस्टिंग। माय डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि बच्चों को जब हम क्या करते हैं, जैसे आपने कहा शाबाश, ये क्या हो गया, उसके अंदर एक रिफोर्समेंट पहुंचा और उसको मोटिवेशन आपने दिया। जब बच्चा मोटिवेट होता है तो उसकी जो रुचि होती है, इंटरेस्टिंग पावर जो होता है इंक्रीज करता है और वो लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। इट कैन बी डन विद द help of charts, pictures, flash cards, models, blackboard, sketches and other similar visual devices। दोस्तों अगर बच्चे को हम सिखा रहे हैं किसी चीज का तो मोटिवेशन हम दे सकते हैं, चार्ट दिखा करके दे सकते हैं, पिक्चर्स के द्वारा दे सकते हैं, मॉडल्स को ही दिखा सकते हैं, ब्लैकबोर्ड स्केचेस करके दिखा सकते हैं, अदर सिमिलर विजुअल डिवाइसेज, और कोई जो है दृश्य दिखा करके बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो जब बच्चा मोटिवेट होता है तो उसके अंदर जो रुचि होती है, जो अधिगम करने की क्षमता होती है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे ऑडियंस, आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। आइए समझते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हुआ वो हुआ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। जब एक अध्यापक एक बच्चे को लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दायरा अगर हम देखें तो प्रिंसिपल जो आता है थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। बच्चे के अंदर उस लैंग्वेज के प्रति हैबिट पैदा कर देना। जैसे अगर टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश को ऐसे उसके अंदर हैबिट के द्वारा फॉर्मेट कर देना जिससे कि उस बच्चे को वो चीज हैबिट में आ जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। लैंग्वेज लर्निंग अकॉर्डिंग टू पाल्मर इज इसेंशियली हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, a process during which we acquire new habits. Teaching can make language pattern as habit through intensive pattern practice in a variety of situation। मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं कि बच्चे को अगर किसी लैंग्वेज को हमें सिखाना है, किसी चीज को हमें सिखाना है तो उसके लिए उसके अंदर वैसी हैबिट हमें फॉर्मेट कर देनी चाहिए और हैबिट फॉर्मेट होते ही उसका जो अधिगम होता है वो तेजी के साथ होने लगता है। जैसे मान लीजिए हमारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है और इंग्लिश को बच्चे को एकदम मदर टंग की तरह अगर आप हैबिट बना देते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसे गेन कर पाएगा। अगला अगर हम थ्योरी की बात करें, चलिए अगले प्रिंसिपल के बारे में हम बात करते हैं कि एक बच्चे को लर्निंग कराते समय एक प्रिंसिपल हमें ध्यान देना होता है जो है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। थ्योरी ऑफ इमिटेशन का मतलब ये होता है कि बालक जो होता है समाज में अनुकरण करके सीखता है। क्या करके सीखता है? अनुकरण करके सीखता है। तो थ्योरी ऑफ इमिटेशन में आपको अपने एनवायरनमेंट से या according to many psychologists, the child learns language through imitation. Imitation followed by the intensive practice help in acquiring mastery over the language system। जैसे आप समाज में बच्चा जो है वो देखता है कि उसके माँ बाप कैसे बोल रहे हैं और किन किन सिचुएशन में कैसे कैसे स्पीक कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ इमिटेशन के अनुकरण के आधार पर भी
बालक जो होता है वो भाषा का इमिटेशन करता है, अनुकरण करता है और लैंग्वेज को लर्निंग करता है, लैंग्वेज को सीखता है। आगे अगर हम बात करें तो एक बालक जो है एक समाज में रहता है और वो अनुकरण अपने सबसे पहले घर के सदस्यों से करता है, वो कैसे बोल रहे हैं, और अपने माता पिता से अनुकरण करता है। तो ओवरऑल अगर हमने समझने की कोशिश की तो थ्योरी ऑफ इमिटेशन ये कहती है कि जो एक चाइल्ड लर्नर्स होता है वो लैंग्वेज इमिटेशन थ्रो करता है। वो उसके पेरेंट्स का हो सकता है, उसके सिस्टर का हो सकता है, उसके इन्वायरमेंट के अलग चिल्ड्रेंस का हो सकता है, जिनसे वो क्या करता है, लैंग्वेज को इमिटेशन के द्वारा लर्निंग करता है। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब एक अध्यापक होने के नाते आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं और उनके अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। तो एक बालक को लैंग्वेज सिखाते समय उनके इंडिविजुअल डिफरेंस का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, अनयूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग होता है, उसकी अलग एबिलिटी होती है, उसकी अलग कॉम्पिटेंसी होती है। तो इन अ लैंग्वेज टीचिंग वी हैव टू कीप इन माइंड दैट लर्नर्स possession different abilities, personalities and belong to different background, कि एक बच्चा जो होता है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, उसकी क्षमता अलग होती है और उसके हर एक बालक का जो है अलग अपना एक इंडिविजुअल पोस्चर एंड गेस्चर होता है। शो स्टिमुलस नीड अ वेरी लर्नर विल बी डिफरेंट। तो बालक को सिखाते समय डिफरेंटेज का, इंडिविजुअल डिफरेंटेज का यूज करना चाहिए। सबके ऊपर एक ही समान की जो मेथड है या जो इक्विपमेंट हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए ये जरूरी होता है कि थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंशिएट टीचर जो है समझे और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को लर्निंग कराने के सफर में आगे बढ़े। आगे देखते हैं, Teaching has to be done keeping in mind the individual differences and problems arising out of it. टीचर को पढ़ाते समय इस बात पे फोकस करना चाहिए कि बच्चे को पढ़ाते समय उसे माइंड में ये सेटअप करना चाहिए कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, डिफरेंट एबिलिटी है, उसके आधार पर अपना पाठ परियोजना बना करके पढ़ाने की जरूरत होती है। और एक हमारे सामने जो प्रिंसिपल का दायरा आता है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का, वो देखते हैं थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर टंग। थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर टंग, अगर किसी बच्चे को भाषा अगर उसकी मातृभाषा में सिखाने की कोशिश करते हैं, अगर किसी बच्चे को अध्यापक उसकी मदर टंग में अगर किसी चीज को सिखाने की कोशिश करता है, किसी चीज को मतलब भाषा को सिखाने की कोशिश करता है, तो भाषा का जो अर्जन होगा वो बहुत जल्द होगा, क्योंकि मदर टंग में बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो एक अध्यापक को इस प्रिंसिपल पे भी ध्यान देना चाहिए, थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर टंग। सम लिंग्विस्ट आर अगेंस्ट द यूज ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। दे बिलीव दैट मदर टंग शुड बी sparingly and judiciously used while teaching English। कुछ लोग कहते हैं कि टारगेट लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज की तर्ज पे ही पढ़ाना चाहिए और वो इसके क्या है, अगेंस्ट है। While teaching English, of course, at an early stage, some explanation will have to be given in pupil's mother tongue, but a later stage input from the target language in a simple, graded manner can help in minimizing the influences of mother tongue। कुछ राइटरों का, कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि बच्चे को प्रारंभिक अवस्था में तो हम उसके मदर टंग में सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे उसका अर्ली स्टेज समाप्त होगा उसे टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाना, अर्जन कराना बेहतर होता है। थ्योरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज, दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चे को लर्निंग कराते समय हमें इस प्रिंसिपल का ध्यान देना होगा। यह प्रिंसिपल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे को लर्निंग कराने में। थ्योरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज, एनी लैंग्वेज हैज सर्टेन बेसिक स्किल, कोई भी भाषा होती है
उसके बेसिक स्किल्स होते हैं, अर्थात भाषा सिखाने का भी एक क्रम होता है कि बच्चे को सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिसनिंग बच्चा करता है, फिर क्या करता है, स्पीकिंग करता है, फिर आफ्टर देन रीडिंग एंड राइटिंग। तो LSRW सीरीज का भी टीचर को ध्यान देना चाहिए। भाषा सिखाते समय अगर इस बेसिक स्किल का, लैंग्वेज बेसिक स्किल का यूज नहीं किया जाता है तो बच्चे में जो लर्निंग होगी वो एक बेहतरीन वे में नहीं हो पाएगी। जैसा कि हम देखते हैं, इट इज नेसेसरी दैट टीचिंग शुड बी डन इन सच वे दैट चाइल्ड इज एबल टू लर्न ऑल स्किल्स एज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। बच्चे को इस वे में पढ़ाना चाहिए कि बच्चे के अंदर जो 4 स्किल हमारे पास है, जो भाषा के 4 कौशल हैं, उनका प्रयोग होते हुए बच्चे को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे के सर्वांगीण विकास की भूमिका बने, जिसके अंदर हर एक लैंग्वेज का सीरीज होता है, एक लैंग्वेज का स्किल होता है, बेसिक स्किल की बच्चे को सबसे पहले कैसे कैसे हमें लर्निंग करानी है। अगर देखा जाता है तो बच्चा सबसे पहले सुनता है, फिर की स्पीकिंग करता है, फिर रीडिंग करता है और एंड में राइटिंग करता है। एंड ऑल दीज स्किल्स आर कोरिलेटेड। ये जो चारों हमारे पास भाषा कौशल हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर अध्यापक इन कौशलों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करके नहीं पढ़ाता है तो फिर वहां पर डिफिशिएंसी इन एनी वन ऑफ द एरिया विल सर्टेनली क्रिएट डिफिकल्टीज इन लर्निंग अ लैंग्वेज। तो भाषा सिखाने में अध्यापक के सामने समस्याएं आ जाएंगी। दोस्तों बात करते हैं, शो टीचिंग शुड बी प्रोपोर्शनेट एंड ऑल फॉर। तो जब भी हम टीचिंग करने जाते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि थ्योरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज का हमें ध्यान देते हुए बच्चे को लर्निंग कराना है। तो दोस्तों अंतिम प्रहार सीटेट पर वार, ठीक है, अंतिम प्रहार सीटेट पर वार, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपके सामने डील किया, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। दोस्तों पीएस क्लासेस आपको निःशुल्क जो है यूट्यूब पर पढ़ा रहा है और बेस्ट कंटेंट्स दे रहा है, तो आप भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आपका समय कीमती है, इसलिए उन तथ्यों पर ज्यादातर फोकस किया जा रहा है जो आपके आगामी एग्जाम 31 जनवरी को आने वाले बहुधा प्रश्न होंगे। तो दोस्तों इसके ठीक बाद अभी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी और इस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार रिवीजन करके देख लीजिएगा। अब की बार सीटेट पार, अब की बार सीटेट पार। दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करिए। ये मानकर चलिए कि जो ही सीटेट का एग्जाम फिनिश्ड होगा, यूपी टेट का ऑनलाइन बैच और सुपर टेट का ऑनलाइन बैच आपको पीएस क्लासेस की तरफ से अवेलेबल हो जाएगा। पीएस क्लासेस से जुड़ने का मतलब गुणवत्ता मूलक क्वालिटी के साथ आपको कंटेंट दिए जाएंगे, टीच किए जाएंगे। दोस्तों आप सभी से यही निवेदन है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप तक पहुंचे तो राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।